नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से खेला गया महिला सुरक्षा का कार्ड पूरी तरह से सफल रहा। ममता बनर्जी की टीएमसी के पास महिला नेताओं की लंबी सूची थी। इनमें महुआ मोइत्रा, सुयोनी घोष, चंद्रिमा भट्टाचार्य, ककोली घोष दस्तीकर जैसे नाम प्रमुख है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनी आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, संदेश खाली से चर्चा में आई रेखा पात्रा और कलिता माझी न सिर्फ विजेता बनकर उभरी बल्कि उन्होंने टीएमसी उम्मीदवारों को अच्छे अंतर से हराया। बीजेपी ने 3 महिलाओं को बतौर विक्टिम मैदान में उतारा था। टीएमसी कितनी हवा में थी इसका अनुमान पार्टी के सांसद सौगत राय से लगाया जा सकता है। उन्होंने काउंटिंग से पहले यहां तक कह दिया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एवं मर्डर कांड की पीड़िता की मां को कुछ वोट मिलेंगे, लेकिन रत्ना देवनाथ विजेता बनकर उभरी। उन्होंने पानीहाटी सीट पर जीत के साथ भगवा परचम लहराया। भारत में लैंगिक पहचान और अधिकारों को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक विमर्श के केंद्र में भी आ गया है। इस फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और नीति निर्माताओं के बीच नई बहस को जन्म दिया है। इस लीगल स्टोरी में हम इस फैसले के प्रमुख पहलुओं, इसके कानूनी आधार, निहितार्थ और इसके प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक ऐसी रूह कपा देने वाली खबर आई है जिसने सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। चितरंगी इलाके में एक गर्भवती महिला दर्द से करहाती रही। अपनों ने मदद के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां मिला तो सिर्फ एक बड़ा सा ताला और सन्नाटा। मजबूरी में अस्पताल के गेट पर ही डिलीवरी करानी पड़ी, लेकिन अफसोस कि इस दुनिया देखने से पहले ही उस मासूम की सांसें थम गई। भारत की न्यायपालिका पर दबंगई जैसे शब्दों का इस्तेमाल सामान्यतः बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि अदालतें लोकतंत्र की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में गिनी जाती है। लेकिन जब देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे वरिष्ठ विधि अधिकारी की लिखित या मौखिक टिप्पणियों से यह सवाल उठता है कि क्या अदालतों में जजों का रवैया कभी कभी दबंग हो सकता है, तो यह बहस स्वाभाविक रूप से गहरी और गंभीर हो जाती है। यह मुद्दा केवल किसी एक बयान या किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्याय प्रणाली के व्यवहार, संतुलन और जवाबदेही से जुड़ा व्यापक विमर्श है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़े रेंज के लिए नोटिस टू एयरमैन या नोटाम जारी किया है। इस नोटाम से बंगाल की खाड़ी में लगभग 3550 किलोमीटर कॉरिडोर में अलर्ट जारी है। मतलब नोटिस के समय सीमा तक यह क्षेत्र खतरनाक जोन घोषित रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार यह नोटाम पहलगाम आतंकवादी हमले की बरसी के तुरंत बाद से ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के बीच के लिए जारी किया गया। मतलब बंगाल की खाड़ी में चेतावनी की है समय सीमा 25 अप्रैल 2026 से लेकर 6 मई 2026 के बीच का है। 2025 में 6 और 7 मई की दरमियानी रात में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। आसनसोल के बस्तीन बाजार दुर्गा मंदिर को भाजपा की भारी जीत के बाद हिंदुओं ने फिर खोल दिया है। ममता बनर्जी सरकार ने स्थानीय मुस्लिमों की आपत्ति पर इस मंदिर को 15 साल तक बंद रखा था। कोर्ट ने कई बार मंदिर खोलने का आदेश दिया, लेकिन ममता सरकार ने उसे लागू नहीं किया। भाजपा की जीत के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने मंदिर के ताले तोड़कर उसे फिर से खोल दिया है और पूजा अर्चना शुरू कर दी है। इस घटना से बंगाल में हिंदू जागरण की लहर दिख रही है। भारत की अग्नि मिसाइल का खौफ। चीन ने तिब्बत में तैनात किया सबसे एडवांस HQ-29 डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट गिराने में भी सक्षम। जी हाँ, रिपोर्ट में पता चलता है कि चीन ने HQ-29 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत की सीमा से सटे तिब्बत में तैनात किया है। तो बताया जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के साथ यह सिस्टम निचली कक्षा में स्थित सैटेलाइट को नष्ट करने में भी सक्षम है। चीनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें HQ-29 लॉन्चरों और इंटरसेप्टर मिसाइलों को ट्रेन से ले जाते दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि बीजिंग का यह नया हथियार चीनी रणनीति बलों भीतर ऑपरेशनल स्थिति में पहुंच गया है। सरकार ने दिया भरोसा, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस LPG की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस फैसले से महंगाई के दबाव के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेश भारत का बेअंदाज पड़ोसी है। यह पड़ोसी कभी चीन के प्रभाव में आ जाता है तो कभी पाकिस्तान, मगर अब बांग्लादेश का दिमाग ठिकाने पर रहेगा। वजह यह है कि अब बांग्लादेश के पड़ोसी यानी पश्चिम बंगाल तक बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 294 में से 206 सीटें जीत ली है। अब बंगाल के पास भारत का चिकनेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक अंडरग्राउंड रेल को लेकर काम तेजी से पूरा किए जाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर लास्ट फ्रंटियर पर घुसपैठ पर तेजी से लगाम लग सकेगी, जिसकी बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा है।
बरगी बांध में डूबे क्रूज को बाहर निकालने के बाद उसे टुकड़ों में काट दिया गया है। इस पर हादसे में बचे एक पीड़ित ने आपत्ति व्यक्त की है। उनका कहना है कि क्रूज को बाहर निकाल लिया गया था, इसके बाद इंजन तथा बॉडी लाइन की जांच होनी चाहिए थी। क्रूज को काटे जाने से बॉडी लाइन की जांच ही समाप्त कर दी गई है। क्रूज 20 साल पुराना था और उसके मटेरियल की जांच होनी चाहिए थी। इसके अलावा क्रूज में यात्री सुरक्षा के लिए संसाधन की जांच होनी चाहिए थी। क्रूज को काटने से बॉडी लाइन की जांच अब संभव नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने आम जनता को उन गुमराह करने वाले विज्ञापनों और कैंपेन से सावधान रहने को कहा है जो लोन माफी का झूठा वादा करते हैं। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों या संस्थाओं के झांसे में न आए और उनसे दूरी बनाकर रखें। केंद्रीय बैंक ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ने देखा है कि कुछ लोग और कंपनियां अलग अलग मीडिया चैनलों और सीधे संपर्क के जरिए लगातार ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। आरबीआई ने कहा है कि ऐसी सेवाएं देने का दावा करने वाले लोग या कंपनियां पूरी तरह झूठी और गुमराह करने वाली है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर हंता वायरस के फैल गया है। जहाज से संक्रमण का दूसरा मामला सामने आया है। वायरस के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को बताया कि जहाज पर हंता वायरस संक्रमण के संदिग्ध प्रकोप ने 3 लोगों की जान ली है। संक्रमण से मरने वाले बुजुर्ग कपल भी शामिल है। संक्रमण से कम 3 अन्य लोग बीमार हुए हैं। WHO के बयान में कहा गया है कि उसकी टीम इन मामलों की जांच कर रही है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।